अब एग्जाम्पल नंबर 2, साइन, इसका फर्स्ट पार्ट है, साइन का एंगल है कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। साइन का एंगल है कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। अब अभी तक तो क्या था, इनवर्स फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ रही थी, है ना। तो आप इसको कार कैंसिल कर रहे थे और भी वैल्यू आ रही थी। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स आ गया, तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन आएगा, आपको इनवर्स फंक्शन को लेट करना है टी। नोट कर लो ये बात कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन, व्हेन द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको आज के बाद शॉर्ट फॉर्म में मैं ITF बोलूंगा। अगर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल ITF आ गया, देन लेट ITF एज T। आप ITF को T लेट कर लो, तो मैंने यहां पर कॉस इनवर्स हाफ को T लेट कर लिया, तो ये कॉस वहां चला जाएगा, हाफ आ जाएगा मेरे पास कॉस T की वैल्यू, कॉस T की वैल्यू हाफ। अब ये क्या बन गया, ये पूरा T था ना, तो ये y इज इक्वल टू बन गया साइन, ये पूरा T है साइन T। तो मेरे पास कॉस की वैल्यू है, मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है। कॉस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू निकालनी है। ये तो आपका बन गया 10th का क्वेश्चन। तो आपने 10th में आपको अगर कॉस दिया है, साइन निकालना है, कैसे निकालते थे? आप निकालते थे ये वाला फॉर्मूला लगा के, याद करो बचपन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो यहां पर आप लगा दोगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और टी कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 रूट 3/4, तो रूट 3/2, ये आंसर आ गया जी। कोई डाउट? तो क्या सीखा हमने यहाँ पर कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ITF आ जाए, एंगल ITF फंक्शन आ जाए, एज ए एंगल आ जाए, तो ITF को T लेट करते हैं, और T लेट करते हैं तो ये बन जाता है मेरे पास साइन T या जो भी बन जाएगा, और ITF से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। और अगर अच्छा क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, कॉस का एंगल साइन इनवर्स ऑफ 5/30। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ITF आ गया, तो मेरा काम क्या है, ITF को T लेट करना। तो ये साइन को वहां फेंक दो, साइन T की वैल्यू आ गई 5/13, और क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस T, ये पूरा कौन है, T। आपके पास साइन की वैल्यू है, कॉस की निकालनी है, साइन की वैल्यू है, कॉस की निकालनी है। फिर से यही वाला फॉर्मूला बेटा जो 10th में पढ़ा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर T, साइन की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 20 5/169, एलसीएम लेके जब सब्ट्रैक्ट 144/169, 12/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट का एंगल कॉस इनवर्स ऑफ 8/17, टेंजेंट का एंगल कॉस इनवर्स ऑफ 8/17। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ITF, तो ITF को लेट कर लो आप T, तो कॉस T की वैल्यू आ गई 8/17, और क्वेश्चन बन गया टेंजेंट T। ठीक है जी, कॉस की वैल्यू पता है, टेंजेंट की निकालनी है, कॉस की पता है, टेंजेंट निकालनी है, पर कॉस को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो सीकेंट T की आ जाएगी 17/8, और इसका फॉर्मूला 10th में था, सीकेंट स्क्वायर T माइनस टेंजेंट स्क्वायर T इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट कितना बन जाएगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर T माइनस 1 का अंडर रूट। याद आया बेटा, 10th वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, 11 अभी 12 तो आई नहीं। तो सीकेंट की वैल्यू क्या है, 17/18 का स्क्वायर माइनस 1, 289/64 माइनस 1, 225/64, 15/8, ये आंसर है।
ठीक है, तो आपको एक फंक्शन पता होगा, दूसरा फंक्शन निकालना होगा। इसका अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट क्या है, कॉस का एंगल कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 13/12। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट करना है कोसेकेंट इनवर्स 13/12 को t। तो कोसेकेंट t की वैल्यू आ गई 13/12। और क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, कॉस t, और कोसेकेंट का रेसिप्रोकल करोगे तो आपको साइन t मिल जाएगा। और ये क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ये आपका 169 माइनस 144/169, तो √25/169 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जी, टेंजेंट हाफ ऑफ साइन इनवर्स 3/4। ठीक है जी, तो हमारा काम क्या है, इनवर्स फंक्शन के अंदर जब आपका इनवर्स आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ITF आ जाए तो ITF वाले को हाफ के साथ ही ले गया मैं, पुट कर दिया मैंने इसको t, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/4 की वैल्यू 2t, साइन 2t की वैल्यू 3/4, साइन 2t की वैल्यू मिल गई। और क्वेश्चन क्या बन गया, टेंजेंट t। तो मुझे टेंजेंट t की वैल्यू निकालनी है, साइन 2t की पता है, टेंजेंट t की निकालनी है। तो आपको साइन 2t का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी नो दैट साइन 2t इज इक्वल टू 2 टेंजेंट t अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t। याद है बेटा ये फॉर्मूला? तो इसकी वैल्यू क्या है, 3/4, और ये मैं निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं लेट करूँगा t, सिर्फ बार बार लिखना पड़े। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 + 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू 8t, 3t स्क्वेयर माइनस 8t + 9 इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे इसके, प्लस का फैक्टर तो इसके बनेंगे नहीं ना, फैक्टर इसके बनेंगे ही नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से आप -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाय 2a, तो 8 + -64 -36/6, तो ये आ गया मेरे पास माइनस करके आपका √28/6। √28 को आप लिख सकते हो आपका 2√7, 2 कॉमन निकाल लो, 4 + -√7/6 कट के 3 बचेगा, तो 4 + -√7/3। और ये मेरे पास जो फंक्शन है आपका किसकी निकाल रहे वैल्यू, टेंजेंट की निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाला नहीं माइनस वाला जो है आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 4 - √7/3। प्लस वाला यहाँ पे क्यों रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि उससे हमारे पास जो साइन 2t की वैल्यू है ना वो मोर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन 2t की वैल्यू मोर देन 1 नहीं हो सकती, साइन की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो इस तरह से हमारे पास ये रहा।